बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले डेट 29 अप्रैल से 5 मई। 1 मई को जुपिटर की ट्रांजिट है, टॉरस में जा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी मेजर ट्रांजिट और इस ट्रांजिट की तो मुझे भी इंतज़ार था और इस हवाले से आपके साथ मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर की है जो कि इंशाल्लाह ताला आप मेरा हाल इस वीडियो के बाद शायद आपको मिल जाए। ज़रूर देखनी है। आप सबके हवाले से बताया है, दुनिया पाकिस्तान के हवाले से बताया है, क्योंकि ये ट्रांजिट एक मेजर शिफ्ट है। जैसे कि सूरज ग्रहण इस साल का था, ये ट्रांजिट है और आप सबकी ज़िंदगी पे ये जुपिटर की ट्रांजिट क्या इफ़ेक्ट लेकर आएगी, किस तरह से मामला चलेंगे, उसका जिक्र है, तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। मगर उससे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया। आप लोग चैनल को देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और बेहद दुआएं दे रहे होते हैं, जिसके लिए बेहद मशकूर हूँ। और जो लोग रब्ता करना चाह रहे होते हैं, पर्सनल बेसिस पे मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आ रहा होता है। आप लोग पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, जिस भी कंट्री में हो, बिल्कुल आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे आप डिटेल आपको मिलती हैं, उस डिटेल के अकॉर्डिंगली आप लोग बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी आप रीडिंग लेना चाहें, आप लोग बर्थ चार्ट रीडिंग लेना चाहें, आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, पाम रीडिंग हो, एनीथिंग, जो भी एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल आप लोग इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। मगर पहले डिटेल्स आती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट से 29 मई से 5 मई। और जैसे कि बता चुकी हूँ कि इस हफ्ते में मेजर ट्रांजिट है जी जुपिटर की, टॉरस में जा रहा है 1 मई को। तो आपके चला जाएगा ये दूसरे घर में। अब आपके लगन में रह गया है जी विनस, सन और 12वें घर में स्टिल प्लैनेट्स हैं। तो इस हफ्ते में थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा। पर्सनल इमोशनल लाइफ थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, स्पेशली फॉर दोज जो कि उसको हम कहते हैं न्यूली वेड्स होते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं। इमोशनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। एग्रेसिव रहेंगे तो थोड़े से रिलेशन डिस्टर्ब रह सकते हैं। और खुदा न खास्ता वो कपल्स या वो लोग जो कि ऐसे रिलेशन में होते हैं जो कि बिल्कुल एंड पॉइंट पे बैठे हुए होते हैं, एज पे बैठे हुए होते हैं, या रिलेशंस को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे होते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी खासी डिस्टर्बेंस रह सकती है। और मैं इस सिलसिले में बार बार आपको समझाती हूँ कि प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें। और वो क्या तरीका होता है, मैं सिर्फ बार उन लोगों को एड्रेस करके मेंशन करती हूँ जो लोग ऑलरेडी समझते हैं, देख रहे होते हैं, उनको तो पता होता है। लेकिन एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। आप लोगों की उस सूरत में कंपैटिबिलिटी होती है कि सही डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछा करें। टैरो कार्ड रीडिंग से भी मदद ली जाती है, लेकिन जायचे की मदद से आपकी कंपैटिबिलिटी की जा सकती है। और ये एक ऐसा वक्त बना हुआ है जो कि ऐसे ही इसको हम कहते हैं कि मिजाज ख़राब होते हैं, इंसान पहले तो फैसला कर लेते हैं, बाद में रिग्रेट्स होते हैं। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इस वक्त में फ़ैसले फिर हो जाते हैं और आपकी मदद की जा सकती है कि आप कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त में काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराया करें। ऑन द अदर साइड, यस, इट्स अ वेरी ऑसम टाइम फॉर दोज जो कि शादी करना चाह रहे होते हैं, ये उतना ही उनके लिए अच्छा वक्त होता है। तो उस सूरत में भी आपने अपने कंपैटिबिलिटीज, शादी करनी है तब भी कंपैटिबिलिटीज, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो, बाद में आप किसी प्रॉब्लम में ना आए, बाद में आप ये पछताएं ना कि ये मैंने अपने साथ क्या किया। और जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं या रेगुलर सुनने वाले हैं वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑन द अदर साइड जो 12वें घर के प्लैनेट्स हैं
वो आपके सामने बड़ी हकीकतें खोलेंगे भी। लिटिगेशंस भी आ सकते हैं, घर वालों में साथ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, घर वालों के सामने बहुत सी चीज़ें आपके सामने भी आएंगी, कुछ ऐसे मामला भी आएंगे जो कि आपके लिए हैरान कुन होंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी समझ में आएंगी जो आप कहेंगे कि यार ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और ख़ास तौर पे इस शख्स से, फ़लाँ बच्चे से, फ़लाँ शख्स से, फ़लाँ फैमिली मेम्बर से आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में बहुत दुआ की हुई थी, दुआ कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं, मगर कोई रिजेक्शन आई है या उस शख्स ने आपको रिजेक्ट किया है, स्टिल इट्स अ रिजेक्शन। और इस चीज़ के बारे में क्या है, आप कोई बातें हो रही हैं या आपने कोई बातें सुनी हैं। टॉक ऑफ द टाउन, बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कोई सबूत मिला है, आपको कोई सबूत मिला है जो चीज़ आपसे हिडन थी। कोई शख्स इंतहाई डुअल गेम खेलता है, डुअल पर्सनालिटी है, और उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा आपका सर झुकाया है या आप बुरा फील कर रहे हैं, मगर वो ऐसी बात है जो ना आप कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं। ऑन द अदर साइड आपका जो काम है इट्स गोइंग परफेक्ट। आप आपने कोई वाइजली कोई डिसीजन लिया है, विजडम के साथ चल रहे हैं, वाइजली कोई बात कही है, मगर आप किसी सिचुएशन में विक्टिम बने हुए हैं और ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, या आपने इस चीज़ को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। और इट्स अबाउट क्या है, आपकी औलाद के बारे में है। ये चीज़ इस चीज़ ने आपको थोड़ा सा या तो मेंटली अपसेट किया है या फिज़िकली आप मुझे बीमार नज़र आते हैं, कंफ्यूज भी हैं, आपको समझ नहीं आ रही इस चीज़ का फ़ैसला कैसे करें। बट यू आर स्ट्रेस्ड आउट, आप स्ट्रेस्ड आउट है आपकी किसी औलाद के बारे में है, ट्रीटमेंट के बारे में है, औलाद के बारे में है, या आप किसी बच्चे अपना कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, बेबीज़ के बारे में कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं। आपको रंज है, गम है, इतना कुछ करने के बावजूद जब कोई चीज़ किसी सिचुएशन पे ना पहुंचे तो कहते हैं ना, अंदर ही अंदर गिल्ट होता है कि ये मैंने क्या किया। दो पैसे भी हैं, सब आपको कोई पैसों में ट्रिक अराउंड करता है। इट्स अबाउट मनी, आपको कोई पैसों में ट्रिक अराउंड करता है। आप किसी चीज़ का कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट यू नो दिस पर्सन इज़, या आपको कोई ट्रिक अराउंड कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। यस, तो कहते हैं ना स्लो पॉइजनिंग, जिस तरह कोई अब ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपको वाकई कोई इस तरह से कोई स्लो पॉइजनिंग, कोई जहर दे रहा हो, तो बट ये बातों का जहर है, कोई आपको इस तरह से कोई स्लो पॉइजन कर रहा है। द पर्सन इज़ अमेजिंग, वैसे कोई बहुत अजीब सोच का मालिक है ये जो कोई भी है। दैट पर्सन इज़ नॉट सिंसियर विद एनीवन, सिर्फ अपनी ज़ात का है और अजीब सा है। आई बिलीव दैट पर्सन इज़ मेंटली नॉट वेल, मेंटली सिक है। और आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, और क्या है, आप कोई ट्रैवल प्लान करें, कोई ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, या आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, कोई शहर का है, कोई मुल्क का है, और आप अपने घर में सुकून भी करना चाहते हो। कहते हैं नो प्लेस लाइक होम। आपका कोई घर का चेंज आएगा, कोई डिवीजन्स आएंगी, कोई चीज़ें अलग-अलग होंगी, और एक नया लाइफ, नई चीज़ें, क्योंकि बहुत से सच सामने आ रहे हैं और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी कर रही है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके यस, बहुत सी चीज़ों के कंक्लूजन्स आपको मालूम है, आपकी रीच में हैं, और आप उन कंक्लूजन्स को, यानी कि उन चीज़ों के सारे कंक्लूजन्स आप जानते हैं, पता है आपकी रीच में हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका कोई स्पेशल बॉन्ड है, किसी के साथ है, लेकिन उसको कहते हैं कभी किसी जानवर को भी सुधारना हो ना, तो उसकी भी एक उम्र होती है, उसकी भी एक एज होती है। एक स्पेशल उम्र के बाद, एक स्पेशली एज के बाद आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, फिर आपको
डिसीजंस लेने होते हैं एंड यू नीड टू मेक अ डिसीजन, आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट से 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है, 1 मई को है, टॉरस में जा रहा है, इट्स अ मेजर ट्रांजिट। इस हवाले से भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, बिल्कुल देखिएगा। अच्छा जी, अब ये आ गया है आपके लगन में, आपके असेंडेंट में आ गया है। इट्स अ मेजर शिफ्ट, खास तौर पे जनाब आप लोगों के लिए। आप अपने लगन से देख रहे हो, मून साइन से देख रहे हो या अपने सन साइन से देख रहे हो, हर तरह से आप लोगों के लिए एक मेजर बेनिफिट है। और वैसे तो अभी अगर देखा जाए तो आपके 12वें घर में सन और वीनस है। थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है सेहत को लेकर, जो आपके अगर खुदा न खास्ता कोई अगर आपके ऊपर अदालती मामलात चल रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा आपने अभी फिगर आउट करना है। दो ये आपको फेवरेबल टाइम है, लग्जरीज आप लोगों को मिल रही होंगी, आपके पैसे बहुत लग रहे होंगे। और अगर वो पैसे या वो अखराजात जिसको हम कहते हैं, अगर तो कोई बीमारी पे, आपकी अपनी घर वालों की किसी पे, ये थोड़ा सा वक्त आपके खर्चे बहुत कराएगा, हद से ज़्यादा कराएगा। दो तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे यहाँ पे होती हैं और ये पोजीशन या प्लैनेट्स की ऐसी है जिसमें यहाँ पे तो उसे एहतियात बरतनी है। अगर तो कोई लिटिगेशन है तो उस पर भी, लेकिन ये एक तरह से बेनिफिट भी दे जाता है। पोजीशन अच्छी बनी हो ना तो बेनिफिट आते ही आते हैं। ख़ास तौर पे ये आपको कोई केस जितवा जाएगा, बहुत पुराना कोई अगर आपका मामला चल रहा हो तो उधर भी बेनिफिट आ जाएगा। लिहाजा ये चीज़ें, और ये जो जुपिटर का ख़ास तौर पे शिफ्ट आ रहा है जिसके बारे में मैं आपको कह रही हूँ, एक सेपरेट वीडियो है उसको देखिएगा, तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट। और ये वक्त अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन अगर इस हफ्ते को देखा जाए तो थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करनी है। ये आपको लिए नए मामलात, नई चीज़ें लेकर आ रहा है। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके अखराजात बेशुमार रहेंगे, सो बजट से आउट नहीं होना है, वहाँ पे आप लोगों ने एहतियात करनी है। आप लोगों के अगर कोई पार्टनरशिप पे काम चल रहे हैं, आप लोग अपनी फैमिली में हैं या कोई भी पार्टनर है, वहाँ पे थोड़ा सा बातचीत में अभी एहतियात रखिएगा। हिसाब किताब में बिल्कुल ठीक रहिएगा। जैसे कहते हैं पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज़ हो या कैलकुलेशंस, या आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, किसी भी इस सेक्टर से ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे अपनी चीज़ों को बिल्कुल A to Z कहते हैं फिक्स करके, अकाउंट्स के कोई किसी डिपार्टमेंट से, तो इन सब चीज़ों को अपनी बड़ी कैलकुलेटिव रखिएगा। बाकी ऑल इज़ फाइन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। इट सीम्स लाइक कि आप किसी चीज़ को लेकर क्या है, आप जल्दी में हैं और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और आपका वैसे भी किसी के साथ दिन रात कोई कंपटीशन है या कंपैरिजन किया जाता है। मे बी आप खुद कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं या आप कोई पॉलिटिकल कोई मूव कर रहे हैं, कंपैरिजन्स हैं, पॉलिटिकल मूव है, कोई जल्दबाजी है। इट सीम्स लाइक कि आप इस वक्त आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हलचल आई है और इट्स न्यू पोजीशन, कोई नया टेकअप है। और आप हैं तो बहादुर, करेज आपके अंदर आया है, बहादुरी आई है, अवेयरनेस आई है, बर्डन भी है, कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना चाहते हैं। कोई कंपटीशन है, कोई कंपटीशन सा चल रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में। इट कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, या आप दो किश्तियों में सवार हैं और आप चाहते हैं कि बस अब मुझे कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। आप कोई दो लोगों के दरमियान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके दरमियान कोई फैसला करना चाहते हैं। यस, मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे, ऐसे तो डेली बेसिस पे कोई नई मुहिम, कोई नई चीज़ चल रही है। यू वांट टू टेक अ डिसीजन
और आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी कोई चेंज आया है। आप फौरी कोई फैसले करें, और आजकल तो ऐसा लगता है डेली देयर इज़ समथिंग सो क्विक। कॉम्प्रोमाइज़ आप करना नहीं चाह रहे, बट कोई है आपकी लाइफ में जो कि उसकी क्या हैबिट्स अच्छी नहीं हैं। मे बी यू हैव कम टू नो, दैट्स वाई आप फ़ौरन कोई फ़ैसला करना चाहते हैं। आप फौरी तौर पे किसी को निकालना चाह रहे हैं। मे बी इट्स योर एम्प्लॉय, कोई आपका एम्प्लॉय ऐसा है जिसको आप फौरी तौर पे निकालना चाहते हैं, और आपके सामने से कोई हरकत आई है विच इज़ नॉट गुड, इखलाकी तौर पे कोई अच्छी हरकत नहीं है, आपने उसको पकड़ लिया है। देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा है। आपके सामने ना कोई डिफरेंट महाज खुले हुए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आप डेली बेसिस पे काफ़ी चीज़ों पे इंगेज हैं, और कुछ सेलिब्रेशंस भी नज़र आती हैं, फैमिली के साथ है, दोस्तों के साथ है। आप इस वक्त रिलीजियस भी बहुत हुए हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं। आप ऐसे लगता है डिफरेंट चीज़ों में इंगेज है, टू मच है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। बट आप हर चीज़ को कहते हैं चारों तरफ जिस चीज़ें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, करते पूरी तरह से है। हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, हर चीज़ की टेक केयर कर रहे हैं, बट ऐसे लगता है नो रेस्ट फॉर योर सेल्फ। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वो चीज़ आपको थोड़ा सा ओवरबर्डन कर रही है, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ों का है, और हर कोई आपको कह रहा है कि आप अंडरस्टैंड करें जी, आप अंडरस्टैंड करें जी। ये चीज़ शायद थोड़ी सी टू मच हो रही है। ओके, थोड़ा सा क्या है, कोई मैजिक वाली चीज़ें भी हैं। आपकी रकम रुकी हुई, आपके पैसों के ऊपर, आपके रिस्क के ऊपर थोड़ी सी इस वक्त नेगेटिविटी नज़र आती है, विच इज़ गिविंग यू एंग्जाइटी। आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके रिस्क के ऊपर कुछ चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई देती हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती हैं। मे बी यू नीड टू डू एनी काइंड ऑफ क्लेंजिंग, कोई ऐसी चीज़ें करें। अभी कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं, और बार बार हो रही हैं, जो कि बहुत से लोगों को आपका क्या है, काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी इनकम बेहतर होती है, फिर ऐसे लगता है जैसा चीज़ें कुछ रुकती हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, yes, it's a time for healing, so there is something fishy, it's a time for healing. Now let's see one more message and color of this week. Okay, जब आप अपना खूब ख्याल रखेंगे तो यस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, देन हर कोई आपका ख्याल रखेगा। आप अपने ख्याल नहीं रखते, अपने आप को रिलैक्स नहीं रखते, अपने आप को ट्रीट कीजिए, अच्छा कीजिए। कहते हैं ना, समटाइम्स मेडिटेशन में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो टेक अ सॉल्ट बॉल लीजिए और अपना ना ख्याल रखिए। ऐसा लगता है जैसे अपना ख्याल नहीं रखते तो देन दूसरे आपका ख्याल क्यों रखेंगे। व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो दूसरे आपका ख्याल क्यों रखेंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है। तो जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनीज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करें 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है, टॉरस में है, 1 मई को है। अच्छा जी, है तो ये बहुत मेजर ट्रांजिट, और इस हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी है, आपने उसको ज़रूर देखना है। आप लोगों के लिए एक डिटेल में मैंने बताया है कि ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए क्या मामलात लेकर आएगी। अभी अगर और प्लैनेट्स को देखा जाए तो आपका 10th हाउस में भी बहुत से प्लैनेट्स और 11th हाउस में भी बहुत से प्लैनेट्स हैं। ये जुपिटर जाएगा आपके 12th हाउस में।
आप लोगों के लिए अभी जो 10th हाउस और 11th हाउस जितनी स्ट्रेंथ रखता है, इस वक्त में या इस हफ्ते में आप लोगों के लिए अच्छे मामलात रहेंगे। वर्क वाइज अमेजिंग चेंजेस हैं और इस वक्त से आपने फ़ायदा भी उठाना है। आप लोगों के लिए वर्क सर्कमस्टांसेस अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हाईली ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या अगर आप लोग बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं, बेहतरी का वक्त है। और अभी तो इसकी कंटिन्यूटी है, लास्ट वीक भी कुछ इसी तरह से था, ये वीक भी कुछ इसी तरह से है। ये आप लोगों को अच्छे मामलात देकर जाएगा। आप लोग अच्छी चीज़ों की तरफ ही रहेंगे, स्ट्रेंथ में रहेंगे। थोड़ा बहुत जो थोड़ा सा आप लोगों को, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई चीज़ें आ रही हैं, तो पहले के बाद वो स्ट्रेस से निकलना शुरू हो जाएगा। आप लोग स्ट्रेंथ में आना शुरू होंगे, मज़ीद अच्छी चीज़ों में आना शुरू होंगे और आप लोगों के सोर्स ऑफ इनकम मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। और वो लोग जो कि ओवरसीज़ हैं या आप लोगों का ताल्लुक़ कारोबार किसी भी तरह से या क्लाइंटेज कुछ भी है या कोई कमिटमेंट्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ भी है जो कि बाहर के मुल्कों से है, क्लाइंट्स ही कोई फॉरेनर हैं, कुछ इस तरह से है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके मज़ीद स्ट्रेंथ में आएंगे। ये वक्त आप लोगों का ज़रा स्ट्रॉन्ग रहने का है। जितना स्ट्रॉन्ग होके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहेंगे, माइंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी। एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे सदके वदके ज़रा देते रहिएगा। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ऑफ़र्स हैं, चीज़ें हैं, उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड होके यहाँ पे आपने फेस करना है। अपनी मामलात को बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आगे की तरफ लेकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत अच्छी ऑफ़र भी आ सकती है, आपको बहुत अच्छा ओहदा भी मिल सकता है। ये सारा टाइम आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है, बेहतरीन ऑफ़र्स होंगी, बेहतरीन चीज़ें आएंगी। सो नो डाउट ये आपको, और ये वक्त आपको थकाएगा भी, यानी कि काम बहुत ज़्यादा शफलिंग डेली रूटीन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़, ज़रा कार्ड्स को दोबारा से करेंगे। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकले तो ये भी ठीक नहीं होता, दोबारा से शफलिंग करेंगे। कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा और शफलिंग एंड नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, वेरी गुड। कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या है, ग्रोथ है, बहुत ज़बरदस्त है। बट आप लोग क्या है, अपने काम में है भी पैशनेट। आप कोई नई चीज़ के बारे में कोई डॉक्यूमेंट है, उसको दोबारा से क्या है, दोबारा एग्रीमेंट आ रहा है, दोबारा चीज़ें आ रही हैं, बट बेहतर वे में आ रहे हैं। इससे पहले आप उसके बारे में कोई सोच विचार कर रहे थे, कोई दोबारा कोई चीज़ रिन्यू हुई है, कोई दोबारा कोई काम रिन्यू हुआ है। यू आर ट्राइंग टू, क्या है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं। हर एक को कोई वक्त देना पड़ रहा है, हर एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ा है। मे बी आपको अपने काम को ही बैलेंस करना पड़ा है। यहाँ पे कोई लिटिगेशन भी हो सकता है, कोई एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें नज़र आती हैं। बट यू सीम्स पैनिक, आपको लगता है पैनिक हुए हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हैं। वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। आप इम्पेशेंट भी, आप चाहते हैं बस जल्दी जल्दी कोई चीज़ हो जाए, बट इम्पेशेंस होने से कुछ भी नहीं होगा। आप इनसिक्योर हैं या आपके साथ के लोग बहुत इनसिक्योर हैं। इट सीम्स लाइक कि कोई आइदर आपकी एनर्जीज बहुत इम्बैलेंस हैं या आपके पार्टनर की है। ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और वर्क पार्टनर भी हो सकता है। आपने अपने आप को आइसोलेटेड क्यों किया हुआ है, बहुत आइसोलेटेड किया हुआ है, या आपने परसेप्शन ऐसा दिया हुआ है मैं बहुत तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, समथिंग लाइक दिस। आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा आप गए हुए हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, मे बी आप उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप मुझे से कुछ परेशानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दो लाइफ इज़ ओके, पैसे भी ठीक है, या किसी ने ट्रिक अराउंड करके आपसे पैसे लेने की कोशिश की है, आपके साथ किसी को ट्रिकी हुआ है, आपके पैसों पे किसी की नज़र है। इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन इस वक्त आपको मिली हुई है।
बट ये सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी, फेड हो जाएगी, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, सोचा अल्यूजनरी कोई सिचुएशन है, मगर ये चीज़ फेड हो जाएगी और आपके घर के बड़े इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। आपके घर के बड़े इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, आपके पैसों के ऊपर किसी की नज़र है, किसी को नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपके पैसे कहीं लगवाना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, नॉट फेयर। और आप चाहते भी हैं, आप फॉरगिव करना चाहते हैं, फॉरगेट करना चाहते हैं, मगर ऐसा लगता है जैसा रोज़ कोई चीज़ ना रिपीट होती है। आप सबको लेकर भी चलना चाहते हैं, मगर रोज़ कोई सिचुएशन रिपीट होती है और समवन इज़ वेरी इनसिक्योर विद यू। और ऐसा लगता है जैसे आपके अपने घर वाले हैं, आपकी अपनी फैमिली है, आपके घर वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना आप छोड़ पा रहे हैं, ना आप कहते ना चीज़ उगली जा रही है ना निगली जा रही है, कुछ ऐसी। यस, इट्स अबाउट योर होम। आपके घर वाले हैं दो, आपकी गुड लक है और आपके यहाँ से कोई नई बिगनिंग होगी, आप पावर में आएंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। अपनी हीलिंग साथ साथ रखिए, अपनी बाउंड्रीज बना के रखिए। आजकल आपको अजीब से कोई ख्वाब भी आ रहे होंगे, आपकी ट्रैवलिंग हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएंगी, आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब मिलते चले जा रहे हैं। डोंट वरी, आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बट किसी चीज़ की शुरुआत आपके अपने घर से ही हुई है एंड आपको शायद इस चीज़ की रियलाइजेशन है, आप इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल प्लान की तरफ जाइए, ड्रीम सिर्फ काफ़ी नहीं होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनका एक अच्छा आउटकम बिल्कुल निकलेगा और नियरली फ्यूचर में ही निकलेगा। पेशेंस भी रखिए और फेथ भी रखिए, अल्लाह सब खैर करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह सब खैर करने वाला है। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है, 1 मई को है, जो कि टॉरस में जा रहा है। और आपके साथ मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो भी शेयर की है, आपने उसको ज़रूर देखना है। आप लोगों को इन डिटेल मैंने बताया है कि जुपिटर के ये इम्पैक्ट, ये इफ़ेक्ट्स आप लोगों के हवाले से किस तरह से आप लोगों की लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुनिया के हवाले से हर चीज़ एक्सप्लेन की है। आई एम श्योर कि आप लोगों को वो वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। आपके 11वें घर में बाय द वे ये जुपिटर की ट्रांजिट है। 10th हाउस में ऑलरेडी बड़े अच्छे 2 प्लैनेट्स हैं और इसी तरह से 9th हाउस में फ़िलहाल बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं। अभी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के वर्क सिनेरियो तो बड़े अच्छे रहेंगे, नेम फेम स्टेटस रहेगा। जो लोग क्रिएटिव माइंडेड हैं, आप लोगों के लिए तो बड़े अच्छे मामलात हैं। ट्रैवलिंग बिल्कुल इस हफ्ते में आ सकती है। कोई भी ट्रैवल के हवाले से कोई रुकावट थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई हैसल था, कोई भी इशू आ रहा था, तो वो बिल्कुल यहाँ पे रिजॉल्व होगा। बड़ों से आप लोग को बड़ी अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। आपकी अपनी इमोशनल लाइफ यहाँ पे बड़ी अच्छी होगी, सपोर्ट मिलेगी। आपके अपने अपनों से आपको सपोर्ट मिलेगी, अपने किसी बहुत प्यारे से सपोर्ट मिल सकती है। और काम करने के कुछ नए अंदाज, कुछ नए रुख इस वक्त आपके सामने आ सकते हैं। अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपके फाइनेंसेस यहाँ पे इम्प्रूव होंगे, बेहतर होंगे। आप क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव माइंड वैसे भी जितने भी है, या क्रिएटिव साइड आपकी आपको एक नया रुख दिखाएगी। आपको समझ में आएगी कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू मोर। वो आपकी एजुकेशन साइड हो, अगर आप पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, या
एज डजेंट मैटर ओवर है। हर तरह से आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिव स्किल्स मज़ीद अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं हर तरह से। और जो इमोशनल साइड है ना आपके यहाँ पे, उसको आप बड़ा ठहराव में भी लेकर आ सकते हैं। इमोशनल साइड में अब चाहे आप शादी करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में है, कुछ भी है, वहाँ पे एक तो अच्छी इम्प्रूवमेंट भी आएगी, डिसीजंस भी आप ले सकेंगे और वाइज डिसीजंस ले सकेंगे। वाइज डिसीजंस ले सकेंगे उसमें आप चाहे आप किसी भी तरह की रहनुमाई लेना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं। वैसे तो जब भी आपकी कोई शादी वाला मामला हो, रिश्तों वाला मामला हो, उसमें हमेशा कंपैटिबिलिटी तो हर एक के लिए मस्ट होती है। आप जिस तरह से भी हो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को शादी से पहले, करने से पहले प्लीज़ काइंडली ज़रूर चेक करवा लिया करें। लेकिन इधर आपकी वो वाली साइड बड़ी इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी, लाइफ में अच्छे लोग आएंगे और आप अपने रिलेशनशिप को बड़े अच्छे तरीके से फिगर आउट करके आगे की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे। ट्रैवलिंग वाली साइड आपकी वैसे ही बहुत अच्छी है और वो आपके चाहे काम के हवाले से हो, आप शिफ्ट करना चाहते हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स बिल्कुल आती रहेंगी। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा, किसी चीज़ के बारे में आप क्या डिप्रेस हैं, सप्रेस हैं या बर्डन फील करें, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त आपके ऊपर आई हुई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसी है जिसने इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा थोड़ा सा आंधी तूफान सा मचाया हुआ है और आप क्या है अपना ऐसा लगता है जैसे अपना कोई एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं इस वक्त आप किसी के साथ और ऑर्डिनरी नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपका कोई कंपटीशन है, कंपैरिजन है, मगर वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अपने घर में भी हो सकता है, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, कोपिंग अप विद दैट सिचुएशन और आपकी इस सारी सिचुएशन में या इस सारी सूरत हाल में किसी ने माजी से काफ़ी कोई मेस क्रिएट किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है जिस तरह आप किसी जेल से आज़ाद हुए हैं, किसी कैद से आज़ाद हुए हैं, बट ये ट्रॉमा है। इट्स अ ट्रॉमा जिस वक्त आपके सामने आया है। चीज़ें कुछ आपकी पोस्टपोन भी हुई हैं, हो रही हैं, कुछ मैटर्स हैं जो आपके पोस्टपोन हुए हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो कि आपके पोस्टपोन हुए हैं, आपकी कोई तहकीकात की जा रही हैं। इट्स अबाउट योर कोई तहकीकात है और ये हाईली ऑफिशियल लेवल पे लगती हैं। आप क्या है, कोई केस को किसी केस में थे या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में थे या किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए थे, बट इट्स अ ओल्ड मैटर, इट्स अ वेरी ओल्ड मैटर और ये आपने किसी चीज़ में ऐसी पार्टिसिपेट किया था जिसकी वजह से आपकी तहकीकात हो रही हैं, बट यू विल गेट आउट ऑफ इट। आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे और फेथ सिस्टम आपका बड़ा अच्छा है, बट ये ऐसी तहकीकात है जिसके बारे में शायद यू डोंट इवन नो, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं। यस, आप किसी चीज़ से बाहर निकलेंगे, अब किसी कैद से बाहर निकला, जेल से बाहर निकला, कमर से, ये किसी चीज़ से आपने बाहर निकलना है, किसी सिचुएशन से आपने बाहर निकलना है और ये समटाइम इट्स अबाउट योर माइंड। आप अपने माइंड की किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आप किसी कहते हैं ना कोई आपके साथ माइंड गेम करता है और आपको समझ नहीं आती है, बट इवेंचुअली आपको समझ आती है। ये किसी ऐसी सिचुएशन में भी आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं और टू मच है, आप अपने माइंड को रेस्ट ही नहीं देते हैं, सोचते रहते हैं दिन रात और ओके आप अपनी किसी रूटीन को चेंज कीजिए। यू नीड टू चेंज योर रूटीन, योर डाइट और कोई एक्सरसाइज रूटीन है। लोग आपके बारे में इस वक्त बातें बहुत कर रहे हैं और शायद वो चीज़ आपको बॉदर करती है, आप शायद सोचते ही नहीं चाहते कि अच्छा मेरे बारे में बात हो रही, मगर आपके बारे में कोई बात हो रही है या आप ऑलरेडी किसी लाइमलाइट में हैं और आपके बारे में ये जो बात हो रही है समटाइम्स होती पॉजिटिव है लेकिन आप उसको नेगेटिव बहुत महसूस करते हैं। आपने कोई ऐसी चीज़ की है, कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है और आपको लगता है आप किसी सिचुएशन में स्टक है,
बट इट इज़ जस्ट योर माइंड, ये आपका माइंड है, ये आपकी सोच है जिसने आपको ऐसी फीलिंग दी है। दो यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ये जो आपकी सिचुएशन है उसके मुताबिक मुझे आप स्टक नहीं लगते हैं, किसी भी तरह से नहीं लगते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको स्टक होना नहीं कहते हैं। दोज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मूड मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा सा कहते हैं सांस लीजिए, टाइम निकालिए और अपने लिए थोड़ा सा सांस लीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप स्टक हैं, आपको सांस नहीं आ रहा है, आप इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को फील करते हैं। दिस इज़ जस्ट अ फीलिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कोई आपका नया कोई नया रोमांस शुरू हो सकता है और उससे कुछ नए नतीजे भी मिलेंगे, और आप काफ़ी पैशनेट हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। कोई नई एक्साइटमेंट आएगी, न्यू बिगनिंग आएगी, और उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन अप रहना पड़ेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।